नमस्कार। संस्कृत में आज देखेंगे समास प्रकरण। इस वीडियो में हम समास की परिभाषा और उसके भेद देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। समास सनम अनेकेषां पदानां एकपदी भवनम समासः। ये संस्कृत में इसकी परिभाषा है। सनम अनेकेषां पदानां एकपदी भवनम समासः। अर्थात जब अनेक पद अपने जोड़ने वाले विभक्ति चिन्ह आदि को छोड़कर परस्पर मिलकर एक पद बन जाते हैं तो उस एक पद बनने की क्रिया को समास एवं उस पद को संस्कृत में समस्त पद कहते हैं। अर्थात जब अनेक पद अपने जोड़ने वाले अपनी विभक्ति और चिन्ह आदि को छोड़कर आपस में जब मिलते हैं, एक पद बनाते हैं, तो इसे क्या कहते हैं? समास कहते हैं। और जब वह पद जुड़ करके बन जाता है फिर उसे समस्त पद कहते हैं। ये तो समास की परिभाषा है। अब जब हम समास का विग्रह करेंगे तो समास विग्रह क्या है? तो बिखरे पद या अलग अलग पद समास विग्रह कहलाते हैं। यानी कि जो पद क्या हैं? बिखरे हुए हों, अलग अलग हुए हों, जिनके टुकड़े हुए हों, उन्हें क्या कहेंगे? समास विग्रह। तो ये हुआ समास एवं समास विग्रह। अब देखते हैं समास के भेद। तो संस्कृत में समास के मुख्य रूप से 4 भेद हैं। अब जब हम हिंदी में पढ़ते हैं तो 6 भेद होते हैं, लेकिन संस्कृत में क्या है? 4 भेद हैं। अब कौन कौन से हैं 4 भेद? ये देखते हैं। पहला भेद है अव्ययी भाव समास, दूसरा है तत्पुरुष समास, तीसरा है द्वंद्व समास और चौथा है बहुब्रीहि समास। ये 4 हैं। तो जो कर्मधारय और द्विगु समास है उसको तत्पुरुष समास का ही क्या है? उपभेद माना जाता है। उसी के अंतर्गत कर्मधारय और द्विगु समास को क्या है? रखा गया है। उसी का उपभेद उसे माना गया है। इसीलिए संस्कृत में जो मुख्य रूप से हैं तो वे क्या हैं? ये 4 समास हैं। अब ये समास की परिभाषा और उसके भेद हुए। अब एक एक जो ये समास के भेद हैं इनको हम अगले वीडियो में समझेंगे। तो इसी के साथ नमस्कार।